हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आपको बढ़िया चल रही होगी तैयारी और आरएस की तैयारी अच्छी से करते रहो, एक एक टॉपिक पढ़ते रहो, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आगे का जो हमारा टॉपिक था, हमारे पर्वत पठार मरुस्थल सब हो गए। आगे का हमारा टॉपिक दिया है विश्व की नदियां और झीलें। अब नदियां एक बड़ा टॉपिक है, टफ भी टॉपिक है, लेकिन मेन चीजें हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप की नदियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अफ्रीका की नदियां। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले सबसे लंबी नदी पढ़नी पड़ेगी और सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। नील नदी। अब आप सगड़ा जानो थे कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी का जो उद्गम होता है, एक बार मैं थोड़ा सो टावरों आने मिटा दी, ठीक है। नील नदी का जो उद्गम है, उद्गम स्थान जो है वो एक झील है। वैसे तो दो पार्टों में निकलती है, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। एक तो व्हाइट नील है और एक नील नील है, ठीक है। दो पार्टों में निकलती है, नीली और व्हाइट के रूप में। ये एक झील है और उस झील का नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया। सर मैप में बताओ, हमारे बिना मैप कभी समझ में नहीं आता। देखो, युगांडा, केनिया और तंजानिया। केनिया, उगांडा, तंजानिया, ये रहा। अगर कोई मैप से पढ़ रहा है तो यहां भरोगे आप। युगांडा, केनिया और तंजानिया, वहां एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, ठीक है। विक्टोरिया नाम जलप्रपात भी है, बांध भी है, झील भी है, सो टापू भी है। विक्टोरिया से ये नदी आगे निकलती है। आगे निकल के कहां जाएगी? युगांडा से होते हुए, युगांडा से होते हुए थोड़ा आगे की ओर ये नदी प्रस्थान करेगी। उसके बाद में दो देश आएंगे, सूडान और दक्षिणी सूडान। इसका मतलब पहले हम दक्षिण की ओर है तो पहले देश आएगा दक्षिणी। अरे तो निकल गया इनमें क्यों मत हो। पहले कौन सा है? दक्षिणी सूडान। नदी का मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं। नदी कैसी होती है? नीली। नीला कलर इसमें कौन सा है? चलो ये ले लेता हूं। इसके बाद में आ गया दक्षिणी सूडान। ये दक्षिणी सूडान से बहेगी, यानी यहां से मैंने निकाला युगांडा, साउथ सूडान, यहां तक मैं इस नदी को ले। इस मैप में मुझे फिर दूसरा कलर लेना पड़ेगा। ये ले लेता हूं, जो आपको ये भी नहीं दिख रहा। यो भी कौन दिखे? यो ही दिखे वो एक, यो ले, ठीक है। ये अब उसके आगे अगर आप जाओगे, दक्षिणी सूडान के बाद में कौन सा देश आ जाएगा? सूडान आ जाएगा, जिसकी राजधानी है खार्तूम, ठीक है। इसी नदी के किनारे। वैसे चल एक बार मैं फिर इसको प्यार से साथ साथ में करते जाना। अगर नक्शा नहीं है तो जैसे मैं अलग बना रहा हूं तो अलग बना लेना, या नक्शा नहीं है तो नहीं है, क्या बात है इसमें। चल, कहां तक ले गया मैं? युगांडा, सूडान। सूडान का शहर है खार्तूम। खार, ठीक है। इसका कलर मैंने फिर चेंज कर दिया, क्या बावड़ो हो जाऊंगा। ये है खार्तूम, ठीक। यहां तक मैं इस नदी को ले आया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर चलूंगा तो फिर ऊपर मेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेन मेन देश जो मिस्र, जो नील नदी का वरदान है, वो देश है मिस्र। और मिस्र के ऊपर इस पर एक बांध बना है जिसका नाम है आसवान बांध। बहुत फेमस बांध है टावरों, आसवान बांध जो है वो मिस्र का। और उसके बाद में ये नदी जाके गिर जाएगी भूमध्य सागर। यानी मैं इधर से लेके आया, ये लो, यहां एक बांध बना दिया और ये मिस्र हो गया। उसके बाद में ऊपर भूमध्य सागर के ये नदी गिर गई। आती बात टावरों था क्या समझ में आई के? सर क्यों को नहीं आ जब थे समझाओ। ऐसी बड़ाई क्या करो, मिस्र की सभ्यता भी इसी नदी के किनारे। बड़ाई करना कोई रुपया थोड़ी लगे, यार कोई दिमाग भी को लगाना, बुराई करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। यानी विक्टोरिया झील जो तीन देशों के अंदर है, तंजानिया, युगांडा, केनिया। तंजानिया, युगांडा, केनिया, तंजानिया, युगांडा, केनिया, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप आगे चलोगे तो युगांडा में इसके ऊपर एक ओवन बांध भी बना हुआ है। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो ओवन बांध। थोड़ा सा आगे चलो, फिर आगे अगर आप चलोगे तो सूडान के ऊपर भी इसमें सेनार बांध है। वो एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं मैं, सेनार बांध, ठीक है। विश्व की क्या है? ये सबसे लंबी नदी। ये नील नदी नील नदी के रूप में नहीं निकलती, जैसे गंगा गंगा के रूप में नहीं निकलती है, ठीक है। वैसे नील नदी नील के रूप में नहीं निकलती है। इधर एक देश है इथोपिया, ये रहा देखो इथोपिया इधर, ठीक है। यानी इसके इस साइड में एक देश है इथोपिया, ठीक है। इथोपिया के अंदर इथोपिया लेक है, एक टाना, टाना लेक। टाना से एक नदी निकलती है इसमें इथोपिया से।
जिसका नाम है ब्लू नील। ब्लू नील, जब व्हाइट नील और ब्लू नील मिलती है तभी कहां मिलती है? ये खार्तून में मिलती है। ये खार्तून रहा, खार्तून में ले जाके मैं इसको मिला देता हूं इथोपिया के लेक टाना से, और एक ब्लू नील नदी निकलती है, निकल गई बठू निकली निकले जाए खार्तून में पड़ गई। अब इंग ऊपर है एक बांध बनी, ठीक है, एक बांध बनायो इथोपिया रा, ग्रेट रेनेसा डैम, ग्रेट रेनेसा डैम। और जिये बांध बनायो बनाता ही टाबरो टेंशन होगी मिस्र के। बोले और बेटी का बाप मारेगा, क्योंकि बांध बनाने का मतलब पानी रोक लेंगे, और 98% मिस्र की जनसंख्या नील नदी पे डिपेंड है। तो नील नदी का वरदान, इसीलिए तो कहा जाता है मिस्र का शहर काहिरा भी इसी नदी के किनारे है। लिख लो चाहे काहिरा, यानी इधर से एक नदी आई और खार्तूम दक्षिणी अफ्रीका में है, तो यहां डाल, यहां डाल दिया, वो ब्लू नील है। आता ही टावरो, इस नदी की विश्व की सबसे लंबी नदी 6-7 किलोमीटर लगभग है। देखो दोस्तों, ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 6670 किलोमीटर लंबी है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। वैसे तो छोटे मोटे 10 देशों से गुजरती है, लेकिन मेन देश जो है वो यही देश है। आप मैप के अंदर देखोगे मेन यही देश आते हैं इसके अंदर। व्हाइट नील और ब्लू नील जहां मिलती है वो खार्तूनी, उसके बाद ही ये नील नदी कहलाती है। अब डाबरो थार कई बात समझ में आई। लास्ट में कहांगे भूमध्य सागर, मिस्र की सभ्यता भी इसी नदी के किनारे है। और जो ग्रेट रेनेसा डैम है ई खातर होगी लड़ाई, और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ मीटिंग चालीर और चाल तो ही गए, तो एक विवादित सा हो गया कि थे बांध बना के माने मारोगा, मतलब थे माने मारनो चाहो लास्ट में, ठीक है। तो क्योंकि इन बढ़त किंग लागी मिस्र गए थाके बढ़त लागे थे, दुकाना खोल रहे महंगा बढ़त लागे भाने, तो बाई बात है, तो इन बढ़त लाग गई, बढ़त लागने बुझू ई डांग बुझू प्रमाण मट गई। ये है नील नदी। अब अगर आप लिखना चाहो तो मैप में लिखना चाहो तो मैप में लिख लो, वैसे लिखो तो मैं जल्दबाजी में बोल देता हूं, वीडियो रोक के बाद में कर लेना। नील नदी उद्गम लिखोगे विक्टोरिया झील से, जो दो धाराओं के रूप में नील निकलती है, ब्लू नील और व्हाइट नील, जिनका संगम होता है खार्तून के अंदर। खार्तून के बाद नील नदी कहलाती है, 6670 किलोमीटर लंबी है। वैसे कई देश है, बरुंडी है, तंजानिया, युगांडा, सूडान, मिस्र, लेकिन मेन ये इतने ही देश है, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके आगे आ जाता है उगांडा, फिर दक्षिणी सूडान, फिर सीधा मिस्र। मेन इतना ही लियो। अंतिम स्थान है भूमध्य सागर। इस पर उगांडा में तो एक बांध है, युगांडा के अंदर ओवन बांध है, सूडान के अंदर सेनार बांध है, आसवान बांध जो मिस्र में ये विवादित है, और ग्रेट डैम इथोपिया के अंदर है ये ग्रेट डैम जो विवादित हो गया बाद में। नील नदी का गर्दान भी कहते हैं, और ये सभ्यता इसके किनारे। व्हाइट नील कहां से निकलती है? झील से निकलती है इससे। ब्लू नील कहां से निकलती है? इथोपिया के लेक टाना से, इथोपिया के लेक टाना से। अब हम चलते हैं अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी। चलो सर, चलो भूला, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना हो, समझ में नहीं आ रहा है तो। मिटा दूं टाबरो? सर मिटा दो। फिर मैं मैप को इंसर्ट करता हूं, ऐसे इंसर्ट की मैंने, ऐसे इंसर्ट की मैंने किसी की इंसर्ट नहीं की, मैंने सिर्फ मैप निकाला है बच्चों। अब है अफ्रीका की दूसरी महत्वपूर्ण नदी, और उसका नाम है कांगो, कांगो बेसिन या कांगो नदी। बेसिन में तो ये बहुत चौड़ी है, वैसे ये दूसरी बड़ी नदी है। स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात भी इसी नदी के किनारे है। कौन सी? कांगो नदी के किनारे। दो देश है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। कहां है? देखो कहां रह गया? जाम्बिया और निकारागुआ, कहां रह गए यार? की अंग्रेजी रह गया, अंग्रेजी नामाकरण मेरे भी गड़बड़ हो जाए, ठीक है। अंगोला देश कट है, अंगोला देश के नजदीक है। ओरे अंगोलो, अरे ये तो है जाम्बिया टावरो, और इंग ऊपर है, ये है जायरे, और ये है अंगोला, यानी ये तो है जाम्बिया, ठीक है। जाम्बिया को ऊपर यो बनेडो है जायरे, जायरे। ये साइड में है अंगोला, ठीक है, ठीक है। और इसके थोड़ा सा इधर आ पाओगे ना, ये रहा कांगो, छोटा सा देश, ओके, यानी ओलियो कांगो। आप ऐसा मैप में बना सकते हो। और कांगो और यहां जायरे, यहां से निकलती है ये
विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यानी ये रहा, होगी बात। जाम्बिया और जायरे, इसकी सीमा से एक नदी निकलती है, एक सीमा से एक नदी निकलती है लुआलाबा से, जिसका नाम है कांगो। यहां सीमा से हम निकाल देते हैं, उसका नाम है कांगो। ये है कांगो नदी। कहां से निकालूं? ये जाम्बिया, यहां से निकाल देता हूं, ये रही कांगो नदी। क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो एटलस तो रखा ही करो यार, इंडिया राजस्थान भारत, राजस्थान का तो शायद आता है कि नहीं आता, एटलस तो रखा ही करो अपने पास। विश्व की कुछ चीजें देखने के लिए जरूरी होता है। अगर आप बड़े लेवल की तैयारी करते हो तो भले ही एटलस आप मत पढ़ो, लेकिन एक कॉमन चीज है, ये होनी चाहिए हर बच्चे के पास। कुछ चीजें कॉमन है, जैसे आप टेलीग्राम यूज नहीं करते, लेकिन आजकल जरूरी हो गया क्योंकि कुछ एजुकेशन ग्रुप टेलीग्राम पे है, तो ये एक नेसेसरी हो गया कि एक पढ़ने वाले बच्चे के पास एटलस तो होनी चाहिए। किसी की भी एक ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले उसे मत पढ़ो लेकिन ले आओ। कुछ चीजें होनी जरूरी है, घरे लठ होना जरूरी है, काम की कोन्या, लेकिन लठ होना जरूरी है। थे कहते गुरु जी क्यों होना जरूरी है? घरे सांप बढ़ जा, गोयरो बढ़ जा, के करोगा थे बताओ, चंपलू मारोगा भी तो लठ होना जरूरी है। बंदूक होनी जरूरी को नहीं, लठ होना जरूरी है। तो भाई बात है, तो एक होना जरूरी है थारे लिया, ठीक है। चल ठीक है, बकवास ना कर पड़ा। चल, यहां से ये नदी निकली और निकल के जायरे पूरे देश के अंदर से ऐसे गई और विषुवत रेखा को काटते हुए ठे ऊपर चली गई। मैं थोड़ा कम बनाए हुए, ऊपर देश में कौन जा अठई आपाछो मरोड़ो मारेगी, यूटर्न जगह बोले, और मार्गे यूटर्न उकुण से देश में आ गई, कांगो देश के अंदर आ गई, ठीक है। और कांगो देश में आगे और अटकर जागे आगे सीमा बनाते हुए दक्षिणी अटलांटिक में जाके पड़की। इसमें बनाओ सरकार, ये लो, ये ऐसे यहां से यूटर्न मारा और ऐसे करते हुए आके यहां गिरी। तो बच्चों ये ऐसी नदी है कांगो जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। इसकी एक सहायक नदी है, यहां से निकलती है पास वाले देश से। कौन से? बोत्सवाना। कहा है इसमें? नामीबिया, बोत्सवाना, ये रहा बोत्सवाना। यहां से एक नदी निकलती है, बोत्सवाना देश नीचे रह गया और उसके जस्ट ऊपर यहां ये देश है। यहां से एक नदी और निकलती है जिसे कुबागो या कसाई नदी कहा जाता है। यहां नामीबिया के पास, यहां कुआबो या कसाई, वो नदी आके इसमें आके यहां गिर जाती है। ये हीरे व्यापार के लिए सबसे फेमस नदी है, जो इधर से लाके थोड़ी सी ऐसे डाल दो, कुसाबो या फिर आप जिसे कह सकते हो कुबागो। ये इसकी एक सहायक नदी है जो हीरा व्यापार के लिए बड़ी फेमस है। इस नदी की कुल लंबाई 4700 किलोमीटर है। और क्या बात है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है ये। अफवाह में अफ्रीका की बड़ी नदी है, लंबी नदी तो नील है, और अफवाह में अफ्रीका की ये बड़ी नदियों के अंदर शुमार है। समझ में आएगी सर? की तो समझ में आई, नहीं आई तो एक बार हेडिंग डालो कांगो या जायरे। और एक चीज न्यारी और रही, कांगो या जायरे, इसके अंदर एक जनजाति रहती है पिग्मी, विश्व की सबसे कम हाइट वाली जनजाति पिग्मी, जो कांगो बेसिन में पाई जाती है। 3-3 साढ़े 3-3 फुट का वह, और इतना खतरनाक छोटो बितनो खोटो है नार माना है, बाल धोड़ा बतावे बात है, छोटो बितनो खोटो। और इतने एक्सपर्ट भाई साहब, इडा गिडा के, लेकिन इतना एक्सपर्ट है हाथी तक को मार देते तीर धनुष द्वारा। और इडिक सी हाइट है और इतना केड़े का इतना शौकीन है भाई साहब बनाना का। एक जड़ों ने अगर केड़ा दे दिया 50-60 केड़ा खा जाए, केड़ा खातिर चोरी करने दूसरे खेत में पड़ जाएगा, बड़ा शौकीन हुआ है। तो विश्व की सबसे कम हाइट वाली जनजाति कौन सी? वो यही है। हेडिंग डालो कांगो या जायरे। अफ्रीका की दूसरी बड़ी लंबी नदी है, अफवाह में ये अफ्रीका की बड़ी है। उद्गम जाम्बिया और जायरे की सीमा से इसका उद्गम होता है लुआलाबा से। कहां गिरती है? दक्षिणी अटलांटिक के अंदर जाके गिरती है। 4700 किलोमीटर लंबी है, लंबाई 47। विषुवत रेखा सहायक नदी है कसाई और उबाकी। हीरे व्यापार का दुनिया का आधा जो है वो कुबाबो या कुसाबो नदी से होता है, कसाई नदी से होता है। विश्व का 50% हीरा। जलप्रपात इस पर लिखो, इस पर एक तो स्टेनले जलप्रपात है, स्टेनले जलप्रपात। जलप्रपात मतलब ऊपर से पत्थर से गिरना। लिविंगस्टोन नदी पर है ईगा बांध, लिविंगस्टोन नदी इसकी सहायक है ईगा बांध। और कौन सी जनजाति रहती है इसके अंदर? ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या?
आ गई होगी। चलते हैं फिर आगे। आगे कौन सी नदी है देखो, लो ये देख लिया। मिटा दूं इसको सर, मिटा दूं, ये मिटा। अगली है जिम्बेजी नदी। जिम्बेजी नदी, ठीक है। ये अफ्रीका की वैसे देखें तो चौथी बड़ी नदी है। कौन सी है? जिम्बेजी नदी। कौन से देश में है? जाम्बे और जिम्बाबिया कहां है? जिम्बाबिया, जिम्बाब्वे, ये रहा, ये रहा, दिख रहेगी। इधर है जाम्बिया, इधर है जिम्बाब्वे, यानी ये ऊपर है जाम्बिया, नीचे है जिम्बाब्वे। ये जाम्बिया, ये जिम्बाब्वे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। यहां एक पठार है, कटक्का पठार, याद रखो तो रख लो, कोई बात नहीं बना। कटक्का पठार, ठीक है। यहीं से इस नदी का उद्गम होता है, यानी लगभग सीमा से मान लो, यानी यहां पर ऐसे, अब दूसरा कलर लेना पड़ेगा। यहां से नदी होके इसी दो देशों की सीमा के ऊपर एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। किस नदी पर? जिम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलोगे तो देश है मोजाम्बिक, ये रहा मोजाम्बिक, देखो यहां से निकालो इसको, आगे देश है मोजाम्बिक, ये रहा। इस मोजाम्बिक देश के अंदर आगे आते ही देश आ जाता है मोजाम्बिक। इस मोजाम्बिक देश के ऊपर, इसके ऊपर फिर एक बांध बना है, कोबरा बासा बांध, कोबोरा बासा बांध, कोबोरा बासा बांध। फिर कहां गिरता है? फिर जाके हिंद महासागर में ये नदी गिर जाती है। इधर हिंद महासागर ही तो है, अफ्रीका के इधर ये। बस इतनी, इसकी और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं, चित्र में भी कोई विशेष बात है नहीं इसमें। तो लिखो जिम्बेजी नदी, उद्गम जाम्बिया के कटंगा पठार, सीधा सीधा शॉर्ट में लिखो जाम्बिया। अंतिम स्थान हिंद महासागर, जलप्रपात विक्टोरिया, विक्टोरिया जलप्रपात बनाती है, ठीक है। मोजाम्बिक में इसके ऊपर बांध है कोबोरा बासा बांध, बांध कोबोरा बासा जाम्बी और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है, ये भ्रंश घाटी से भी बहती है। नेक्स्ट नदी कौन सी है? नाइजर नदी। नेक्स्ट नदी है नाइजर। और वैसे तो नाइजर भी बड़ी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी बड़ी नदी हम कह सकते हैं नाइजर। चलो फिर हम मैप ले लेते हैं, हमें कौन सा जोर आ रहा है मैप लेने में। ये लो, ठीक है, ये लो जी, नाइजर नदी, तेल नदी, पाम ऑयल फेमस है नाइजर नदी, ठीक है। देखो सिएरा लियोन, सनी लियोन नहीं, सिएरा लियोन कहां है? मैं देखता हूं, ये रहा, ये रहा सिएरा लियोन, यानी ये बॉर्डर, यहां पे एक देश है सिएरा लियोन, सिएरा लियोन, ठीक है। यहां से फुटा डी लियोन, सिएरा लियोन, यहां से नदी निकलती है। इसके जस्ट बाहर पूरे को कवर कर रखा है, जैसे झुंझुनू को सीकर ने कवर कर रखा है ना, वैसे ही एक देश और है जिसका नाम है गिनी। इस गिनी ने इसको कवर कर रखा है, ये रहा गिनी, ये रहा देखो, ये ऊपर गिनी देश है, ठीक है। उसके बाद भी ऊपर देश है माली, यानी गिनी के ऊपर है माली। माली क्या है? एक देश है, ठीक है। और फिर इसके इधर हो गया नाइजीरिया, ये नाइजीरिया तो बहुत दूर है, पीछे कुछ देश और आ जाते हैं, यहां है नाइजीरिया, ठीक है, ये देश है। अब ये नदी यहां से निकली सिएरा लियोनी से, ठीक है, ऊपर देश माली, माली से होते हुए नाइजीरिया, ठीक है, और वापस ऐसे नाइजीरिया में टर्न मार के वापस यहां की गिर गई, कहां? अटलांटिक में, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर में भर देता हूं, ये यानी सिएरा लियोनी, ये माली, फिर इधर से ऐसे होते हुए नाइजीरिया, ऐसे आके मुड़ गई,
कौन सी? नाइजर नदी 4184 किलोमीटर लंबी है। और एक नगर है पोर्ट ब्लेयर, वो इसी की नदी, इसे पाम ऑयल या तेल नदी भी कहा जाता है। केजी बांध भी है, इसे तेल नदी कौन सी है? नाइजर, इसे तेल नदी भी कहा जाता है। अब बताओ के याद कोनी में लिखो नाइजर। नाइजर हेडिंग डालो नाइजर। फूटा डी जलियान सिएरा लियोन से निकलती है। अंतिम स्थान है इसका गिनी की खाड़ी, अंतिम स्थान गिनी खाड़ी। मैं आपको जल्दबाजी में कर रहा हूं, अभी हम सर नोट्स बनाने नहीं दे रहे हो, आप रोक रोक के बनाओ यार, वीडियो अपलोड क्यों कर रहा हूं? फिर आराम से रोक के बना लो, दोबारा देख के बना लो। अफ्रीका की तीसरी बड़ी नदी लिखना है, लंबाई 4000 लगभग 184 किलोमीटर, इसके किनारे पोर्ट होटलैंड नगर है, उपनाम तेल नदी, बांध केजी बांध। चलो आगे चले सर, चलो अगली नदी है ऑरेंज नदी। कौन सी है? ऑरेंज नदी। क्या हुआ इसके? हेडिंग डालो ऑरेंज नदी। इनकी बातें ज्यादा नहीं है ऑरेंज नदी की, नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं ऑरेंज नदी की, ठीक है। नीचे नीचे देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका, ये रहा साउथ अफ्रीका। ऊपर देश है बोत्सवाना, ये दो देश इधर है, नामीबिया नीचे नीचे। यहां आपको मैंने बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, यहां पर एक पठार बताया था मैंने, अलेक्जेंडर। यहां से ऑरेंज व लिम्पोपो दो नदियां निकलती है दक्षिणी अफ्रीका में, ये जो है पठार, इससे दो नदियां निकलती है, एक ऑरेंज निकलती है, एक लिम्पोपो निकलती है। बात देखो, दक्षिणी अफ्रीका बनाओ लास्ट एकदम मैप में, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, सो क्या नाम ले लिया मैंने, ये दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, ये ऊपर बोत्सवाना, दो ही देश बनाना है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है यहां, इससे दो नदियां निकलती है, एक ऑरेंज निकलती है, एक लिम्पोपो, लिम्पोपो। अब ये नदी निकली यहां से, सीधी यहां से निकली, और यहां से होते हुए ऊपर देश है नामीबिया, ये यहां से निकल के नामीबिया और साउथ अफ्रीका की सीमा बनाते हुए, और अलेक्जेंड्रा खाड़ी है अटलांटिक महासागर की, अटलांटिका अलेक्जेंड्रा खाड़ी, अलेक्जेंड्रा यहां आके गिर गई। ये लो ऐसे निकालो, ड्रेकनबर्ग पर्वत से ऐसे निकाल के लाके बात, ये दो देशों की सीमाएं बनाती है, नामीबिया और साउथ। ये नामीबिया है, ये बोत्सवाना है, और ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, छोटी सी नदी, छोटी सी, इतनी छोटी नहीं है, गंगा की भी हजारों सहायक है। मेन नदियां विश्व लेवल पे, आपको अन्य सहायकों में नहीं फंसना है, मेन नदियां। हेडिंग डालो ऑरेंज नदी, उद्गम ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, उद्गम ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, ठीक है। अंतिम स्थान अटलांटिक महासागर, अंतिम स्थान अटलांटिक महासागर। सहायक नदी है इसकी वाल, वाल जलप्रपात अंगूरे बीच, जलप्रपात अंगूरे बीच, और दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की ये सीमा बनाती। लास्ट नदी जो मकर रेखा को दो बार काटती, विश्वत रेखा को दो बार कांगो, करक रेखा को दो बार अपने वाली माही, और मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो, पो कहती पा कहती, वो लिम्पोपो नदी। लो जी टावरो थे कि याद रखोगा, लिम्पोपो, लिम्पोपो। बस दो ही बातें, ज्यादा बातें इसकी है ही नहीं। कौन कौन सा देश? वही देश लेना आपको, ये तो वही नहीं रहा, जो क्या होगा। देखो ये दक्षिणी अफ्रीका है, दोबारा लेता हूं, जूम है मिनिमम कि नहीं तो यार। अच्छा, ये रहा दक्षिणी अफ्रीका, यहां ड्रेकन्सबर्ग पर्वत बताए, ऊपर बोत्सवाना है ही, बस कुछ नहीं करना। रांड से निकलती है, वो भी कोई नाम है, ये है तो है केकरा। कौन सी नदी? लिम्पोपो, दक्षिणी अफ्रीका के रांड निकले। मान लो कोई आदमी है कि किन जागे, रांड कन जागे, रांड में जागे हो, देश को नाम है। यहां से निकली दक्षिणी अफ्रीका से, ऊपर गई बोत्सवाना, इसकी सीमा बनाते हुए, ये लो बोत्सवाना इसकी सीमा बनाते हुए आके गिर गई। बताओ के गड़बड़ हुई? कौन सा है इनने? कौन सा सागर है? हिंद महासागर। अच्छा बताओ के समझाओ,
बस मकर रेखा को 2 बार काटी है। हेडिंग डालो लिम्पोपो नदी उद्गम दक्षिण अफ्रीका, मकर रेखा को 2 बार काटती है, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा बनाती है। ये रही सीमा हिंद महासागर में कहती है। ये लो जी अफ्रीका महाद्वीप की नदियां पकड़ी। इन थोड़ो सो के मन भी टाइम लागे बच्चों इनको समझने में। नदियां थोड़ी टफ टॉपिक है, मैंने आपको इजी कर दिया, बाकी नदियां अब आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।